हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को इतिहास से, मुग़ल काल से, अकबर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाने वाला हूं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनाए गए इबादत खाना में सभी धर्मों को प्रवेश की अनुमति कब मिली थी। यानी कि अकबर जो इबादत खाना बनाया था उसमें सभी धर्मों को प्रवेश करने की अनुमति कब मिला था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1578 ईस्वी में। 1578 ईस्वी में मिला था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अकबर ने अमीर उल मोमिनी की उपाधि कब धारण की थी। यानी कि अकबर जो है वो अमीर उल मोमिनी की उपाधि कब धारण किए थे। इसका अर्थ होता है कि सबसे सर्वोत्तम, सभी धर्मों से ऊपर। इसका उपाधि कब धारण किया था, तो 1578 ईस्वी में धारण किया था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कि अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया था। अकबर ने मजहर की घोषणा कब किया था। तो अकबर ने मजहर की घोषणा जो है 1579 ईस्वी में किया था। 1579 ईस्वी में किया था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म कब चलाया था। यानी कि अकबर ने एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। तो अकबर ने दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म कब चलाया था। तो चलाया था धर्म 1582 ईस्वी में। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। यानी कि प्रश्न इस तरह से भी पूछ देता है, तो दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। तो दीन ए इलाही धर्म जो है वो अकबर ने चलाया था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन। यानी कि दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन था। तो महेश दास यानी कि बीरबल थे। महेश दास यानी कि बीरबल थे। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अकबर ने इलाही संवत कब जारी किया था। तो अकबर जो है इलाही संवत 1583 ईस्वी में जारी किया। यानी कि अकबर जो है वो हिजरी संवत की जगह पर इलाही संवत जारी किया था। कब जारी किया था, तो 1583 ईस्वी में जारी किया था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि 8वां प्रश्न है कि हिंदू धर्म के विद्वान पुरुषोत्तम तथा कुंभन दास किसके दरबार में रहते थे। यानी कि हिंदू धर्म के विद्वान जो है पुरुषोत्तम दास और कुंभन दास किसके दरबार में रहते थे। तो अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के दरबार में रहते थे। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि अकबर के दरबार में पारसी धर्म के विद्वान कौन रहते थे। अकबर के दरबार में पारसी धर्म के विद्वान कौन रहते थे। तो अकबर के दरबार में पारसी धर्म के विद्वान दस्तूर मेहर रहते थे। दोस्तों, आगे प्रश्न कि अकबर ने सूर्य नमस्कार किससे सीखा था। प्रश्न पूछता है, एग्जाम में कई बार पूछा भी है कि अकबर ने सूर्य नमस्कार किससे सीखा था। तो अकबर जो है सूर्य नमस्कार दस्तूर मेहर से सीखा था। दस्तूर मेहर से सीखा था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अकबर के दरबार में ईसाई धर्म के विद्वान कौन रहते थे। तो अकबर के दरबार में ईसाई धर्म के विद्वान एका बीवी रहती थी। एका बीवी रहते थे, नाम ही है एका बीवी रहते थे। यानी कि अकबर जो है किसी धर्म से भेदभाव नहीं करता था, सभी धर्म को एक जैसा मानता था, इसलिए अपने दरबार में सभी धर्मों के लोगों को रखता था, विद्वानों को। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि जैन धर्म के विद्वान जैन धर्म के विद्वान हरि विजय सूरी तथा जीन चंद्र सूरी किसके दरबार में रहते थे। तो ये भी जो है वो अकबर के दरबार में रहते थे। यानी कि हरि विजय तथा जीन चंद्र सूरी किसके दरबार में रहते थे। तो जैन धर्म के थी, अकबर के दरबार में रहते थे। किस धर्म से संबंध था इनका, तो जैन धर्म से इनका संबंध था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अकबर ने अमृत शहर की स्थापना के लिए किसे 500 बीघा जमीन दान दिया था। तो अकबर जो है वो अमृत शहर की स्थापना के लिए सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दिया था अमृत शहर को स्थापना के लिए। इसका उत्तर हो जाएगा चौथे सिख गुरु रामदास। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अकबर के समकालीन सूफी संत कौन थे। तो अकबर के जो समकालीन सूफी संत थे वो शेख सलीम चिश्ती थे। और अकबर जो है इनसे बहुत प्रभावित हुए थे, इसीलिए अकबर जो अपने बेटे का नाम सलीम रखा था, जो आगे चल करके क्या बना, जहांगीर बना था। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है। तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी शहर का वास्तुकार कौन है। तो फतेहपुर सीकरी शहर का वास्तुकार जो है वो है वहाउद्दीन। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अकबर के समय 1 रुपया का कीमत कितने दाम के बराबर था। यानी कि अकबर के समय जो था, यानी कि रुपया का जो प्रचलन था वो शेरशाह सूरी से ही चलते आ रहा था। और शेरशाह सूरी जो थे एक तरह से कह सकते हैं कि वो हुमायूं के समकालीन थे, यानी कि हुमायूं से उनका युद्ध हुआ था। तो अचानक से इनका मृत्यु हो जाता है शेरशाह सूरी को। तो शेरशाह सूरी ने ही जो है वो यानी कि रुपया चलाया था। लेकिन अकबर के जब शासन कहलाया तो बहुत सारे शासक ये कहते हैं कि उनका किसी और राजा के चलाए गए रुपया सिक्का किसी चीज़ को बंद कर देते हैं, लेकिन अकबर बंद नहीं किया था, दोनों को जारी रखा था। तो वही कहता, इसलिए शेरशाह सूरी को अकबर का पंथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। दोस्तों, प्रश्न ये कहता है कि अकबर के समय 1 रुपया की कीमत कितने दाम के बराबर था।
अकबर के समय जो था वो 1 रुपया की एक रुपया की कीमत जो है वो 40 दाम के बराबर था। कितना दाम के बराबर था? 40 दाम के बराबर था। दोस्तों आगे प्रश्न, शेरशाह सूरी के समय, देखिए शेरशाह सूरी के समय 1 रुपया की कीमत कितने दाम के बराबर थे? तो शेरशाह सूरी के समय 1 रुपया की कीमत जो थे वो 64 दाम के बराबर था। 64 दाम के बराबर था, यानी कि अकबर के समय का मतलब रुपया का जो कीमत था वो अच्छा था। तो दोस्तों आगे प्रश्न है कि अकबर के समय वृत्ताकार सिक्का क्या कहलाता था? तो अकबर के समय जो है वो वृत्ताकार टाइप का सिक्का चलता था, वृत्ताकार टाइप का। तो अकबर के समय जो वृत्ताकार सिक्का चलता था उसका नाम क्या कहलाता था? तो उसका वो कहलाता था इलाही सिक्का, इलाही सिक्का कहलाता था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है कि अकबर के समय आयताकार सिक्का क्या कहलाता था? तो अकबर के समय जो है आयताकार सिक्का जो है वो जलाली कहलाता था। आयताकार सिक्का क्या कहलाता था? मतलब आयताकार सिक्का जलाली कहलाता था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि एक इलाही सिक्का कितने रुपये के बराबर होता है? एक इलाही सिक्का कितने रुपये के बराबर होता है? तो एक इलाही सिक्का जो है वो 10 रुपये के बराबर होता है, 10 रुपये के बराबर होता है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।